कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 वाचन समान असमान। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ क्रमांक 3 समान असमान यह पाठ का वाचन करेंगे। बच्चों आपको मालूम है समान का अर्थ। बच्चों जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं और उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। उदाहरण रास्ता। रास्ता को और समान शब्द कौन सा है बच्चों? हाँ, रास्ता को और शब्द है सड़क। नदी। नदी को और कौन सा समान शब्द है? नदी को और कौन से शब्दों से हम पहचानते हैं? हाँ, सरिता। तो यह सब क्या है? समानार्थी शब्द है। तो चलो बच्चों अभी हम हमारे पाठ में जो समान शब्द दिए हैं वह पढ़ेंगे। बच्चों यह चित्र किसका है? क्या दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में? हाँ, आकाश। तो आकाश को दूसरा समान शब्द कौन सा है बच्चों? हाँ, बराबर, गगन। और नभ भी कहते हैं आकाश को, आसमान भी कहते हैं। तो बच्चों यह चित्र किसका है? हाँ, तो लड़की का चित्र है। लड़की को और कौन से नाम से पुकारते हैं हम? हाँ, तो बालिका नाम से पुकारते हैं। तो बालिका यह लड़की के लिए समानार्थी शब्द है। बच्चों अभी हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है यह वन का चित्र है। वन यानी जंगल। हम वन को जंगल इस नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों वन का समानार्थी शब्द है जंगल। तो बच्चों यह देखो चित्र किसका है? हाँ, गुब्बारा का चित्र है। तो गुब्बारों को समान शब्द कौन सा है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, गुब्बारा का समान शब्द है फुग्गा। बच्चों अभी इस चित्र में देखो कौन सा चित्र है? हाँ, तो पाठशाला का चित्र है। तो बच्चों पाठशाला को और कौन सा समानार्थी शब्द आएगा? हाँ, बिल्कुल सही, हम पाठशाला को विद्यालय भी कहते हैं। यानी पाठशाला का समानार्थी शब्द है विद्यालय। इस चित्र में देखो बच्चों कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो सूरज है। तो बच्चों सूरज को हम और कौन से नाम से पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर आदि नामों से भी जानते हैं। तो सूरज के यह सब समानार्थी शब्द है। तो बच्चों इस चित्र में देखो अभी इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? फूल का चित्र है। फूल को हम और कौन से नाम से पहचानते हैं बच्चों? फूल को समान शब्द यानी एक जैसा नाम कौन सा है? हाँ, तो पुष्प, सुमन यह सब फूल के समान शब्द है। बच्चों अभी इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यह चित्र हाथ का है। तो बच्चों हाथ को हम और कौन से नाम से पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, हाथ को हम कर कर कहते हैं, कर नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों हाथ का समानार्थी शब्द है कर। बच्चों मैं समानार्थी शब्द फिर से दोहराती हूँ। आकाश, गगन, लड़की, बालिका, वन, जंगल, गुब्बारा, फुग्गा, पाठशाला, विद्यालय, सूरज, सूर्य, फूल, पुष्प, हाथ, कर। बच्चों अभी हम पाठ में दिए गए असमान शब्द यानी विरोधी शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों असमान यानी विरोधी शब्द, अपोजिट वर्ड, उससे विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे भाई, भाई का अपोजिट क्या आएगा? विलोम शब्द बहन। राजा का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द आएगा रानी। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द है बुरा। बच्चों अभी इस दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
हाँ, तो उजाला दिखाई दे रहा है। और अभी इस चित्र में देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अंधेरा है। तो बच्चों, उजाला के अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द है अंधेरा। उजाला, अंधेरा। बच्चों, अभी इस चित्र में देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसका चित्र है ये? हाँ, तो ये लड्डू है। लड्डू खाने में कैसा रहता है? हाँ, बिल्कुल सही, मीठा रहता है। तो बच्चों, अभी इस चित्र में देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? करेला का चित्र है। तो करेला कैसा रहता है खाने में? कड़वा। तो मीठा, मीठा का उल्टा यानी विरोधार्थी शब्द क्या है? कड़वा। मीठा अपोजिट वर्ड्स यानी विरुद्धार्थी शब्द है कड़वा। बच्चों, अभी इस चित्र में देखो, आपको जो आदमी दिखाई दे रहा है वो कैसा है? तो लंबा है। और अभी इस दूसरे चित्र में देखो, जो आदमी खड़ा है वो कैसा है? ठिंगना है। ठिंगना यानी शॉर्ट है। तो बच्चों, लंबा, लंबा का उल्टा शब्द है ठिंगना। लंबा विरुद्धार्थी शब्द है ठिंगना। बच्चों, अभी इस चित्र में जो आपको मिर्ची दिखाई दे रही है वो कैसी है? तो मोटी है यानी जाड़ी है। और अभी इस चित्र में देखो, जो मिर्ची दिखाई दे रही है वो कैसी है? तो पतली है। तो बच्चों, मोटी का विरुद्धार्थी शब्द है पतली। मोटी विरुद्धार्थी शब्द पतली। तो बच्चों, अभी इस प्लेट में जो मार्बल, खेलने के जो मार्बल है वो थोड़े से ही है यानी कम है। और अभी जो दूसरी प्लेट है उसमें देखो, मार्बल की संख्या ज़्यादा है यानी अधिक है। तो बच्चों, थोड़ा का असमान शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द है अधिक। थोड़ा विरुद्धार्थी शब्द अधिक। बच्चों, अभी इस चित्र के ऊपर देखो क्या है? क्या दिखाई दे रहा है? तो एक घर है और इस घर के पास एक आदमी खड़ा है। और अभी दूसरे चित्र के ऊपर देखो, एक घर है और इसके बहुत दूर एक आदमी खड़ा है। तो बच्चों, पास का विरोधार्थी शब्द है दूर। पास विरोधी शब्द है दूर। बच्चों, अभी इस चित्र में आपको एक टेडी बेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह टेडी बेयर कैसा है? तो बहुत नया है। और अभी जो दूसरा टेडी बेयर दिखाई दे रहा है आपको, यह टेडी बेयर कैसा है? बहुत पुराना है। पुराना यानी नया के उल्टा यानी असमान विरुद्धार्थी शब्द है पुराना। नया विरुद्धार्थी शब्द पुराना। बच्चों, अभी मैं फिर से विरुद्धार्थी शब्द दोहरा रही हूँ। उजाला, अंधेरा। मीठा, कड़वा। लंबा, ठिंगना। मोटी, पतली। थोड़ा, अधिक। पास, दूर। नया, पुराना। गृह कार्य। बच्चों, दिए गए समान असमान शब्द आपको हिंदी के कॉपी में यानी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं।